गौरी कौवी ने जंगल में पनीर पराठे का छोटा सा ढाबा लगाया था। वैसे तो हर मौसम में उसकी पनीर पराठे बेचकर अच्छी कमाई होती, मगर अब बरसात का मौसम आने वाला था और पहली ही बारिश में गौरी कौवी की दुकान ग्राहकों से खचाखच भर जाती है। गौरी कौवी, मुझे गर्मा गर्म पनीर के 2 पराठे लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी मैम साहब, आप टेबल पर बैठे, बस थोड़ी देर लगेगी। गौरी जल्दी जल्दी पनीर के पराठे लगाती है और प्लेट में अचार के साथ उस चिड़िया मैम साहब को दे जाती। वो चिड़िया तो पनीर के पराठे बड़े चाव से खाती है। नम 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 नम, वाकई में आपके पराठे स्वादिष्ट है। मेरा दिल एक और पराठे खाने का कर रहा है, जल्दी से एक और पराठा लगा दो। जी मैम साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी के नजदीक जाता है और पराठे की प्लेट भर के अपने सब ग्राहकों को दे देता। शाम हो गई थी, वो अपने पैसे गिनते हैं। वाह वाह कालू, अभी तो बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और हमारी बिक्री में तेजी हो गई है। आगे आगे ना जाने क्या होगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और सो जाते। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने पनीर के पराठे के ढाबे पर आ जाते हैं। ड्यूटी जाने वाले सभी पक्षी उनके पराठे खाते हैं। कालू, गौरी, घर में आज नाश्ता नहीं बना, मुझे जल्दी से खाने के लिए पनीर पराठे दे दो। लो लो कबूतर, पनीर के गर्मा गर्म पराठे तैयार है, वहाँ टेबल पर बैठकर खा लो। कबूतर जल्दी जल्दी पराठे खाता है। गौरी देखती है कि उसकी पनीर अब खत्म होने वाली थी। वो कालू से कहती है, कालू जल्दी जाकर पनीर ले आओ, अब थोड़ा सा ही पनीर बचा है। अरे आज इतनी जल्दी पनीर कैसे खत्म हो गया, और दिन तो पूरा पड़ जाता था। तो कालू, सुबह से मैं 50 पराठे बना चुकी हूँ, अब खत्म नहीं होगा। गौरी, ग्राहक सब खा लेते हैं, पनीर नाम का डालो। ये देखो, मैं पहले ही पनीर बहुत कम डाल रही हूँ, अब जाकर जल्दी से 3 किलो पनीर ले आओ। कालू थैला उठाता है और गल्ले से पैसे निकालकर पनीर खरीदने चला जाता। जंगल के बाहर एक सोना चील की पनीर की दुकान थी। सोना चील, जल्दी से 3 किलो पनीर दे दो और सबसे सस्ता वाला पनीर देना। कालू कौवे, ये 100 रुपए वाला पनीर है, लो ये ले जाओ। 100 रुपए वाला? इससे सस्ता नहीं है। कौवे, शर्म कर, पक्षियों को खराब पनीर खिलाकर मारने का इरादा है? इससे सस्ता पनीर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास तो नहीं है। नहीं चाहिए तेरा पनीर, बाजार में इससे भी सस्ता पनीर मिलता है, मैं वहीं से खरीद लूंगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो कई दुकान पर जाता है, मगर सस्ता पनीर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी तेज बारिश होने लगती है। रानो चिड़िया छाता लेकर अपने घर से निकलती है। खिड़की से मिट्ठू तोता उसे आवाज देकर बुलाता है, रानो चिड़िया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। क्या काम है मिट्ठू तोते, जल्दी से बताओ, मुझे जाना है। चिड़िया, आप कहाँ जा रही हो? मेरी माँ आई है, गौरी कौवी के ढाबे से पनीर के पराठे लेने जा रही हूँ। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पनीर के पराठे मुझे भी खाने हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। ठीक है तो चलो, हम दोनों गौरी के पनीर पराठे लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता गौरी कौवी की दुकान पर चले जाते हैं। गौरी तो गुस्से में बैठी हुई थी, न जाने मरा कालू कहाँ मर गया, कितनी देर हो गई, अभी तक पनीर लेकर नहीं लौटा, अब ग्राहकों को क्या कहूँ। गौरी कौवी, हम दोनों के लिए पनीर के पराठे बना दो, हमें घर ले जाने हैं। चिड़िया, मिट्ठू, बस 10 मिनट लगेंगे, तुम इंतजार कर लो। हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। ऐसे ही गौरी सबसे कहती है। इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी, मगर कालू कौवा अब तक नहीं लौटा था। गौरी तो बहुत गुस्से में थी। गौरी बहन, मेरी माँ घर में अकेली बैठी है और कितना समय लगेगा? चिड़िया, बस थोड़ी देर और, कालू पनीर लेने गया है। बाकी के पक्षी तो चले जाते हैं। अब बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया, चलो यहाँ से, बारिश भी चली गई, मैं घर में बनाकर कुछ खा लूँगा। लेकिन मिट्ठू तोते, मेरी माँ ने तो स्पेशल गौरी के पनीर पराठे मंगाए हैं, मैं क्या बनाऊंगी? चिड़िया ने इतना बोला है और गौरी कौवी फटाफट से पनीर के पराठे सेकती है। लो चिड़िया, आपके पराठे तैयार हैं और तोते, तुम्हारे 2 पराठे तैयार हैं। चलो शुक्र है, कम से कम आज पनीर के पराठे तो मिलेंगे, अब चलते हैं। लो मेरे 30 रुपए। ऐसे वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया की माँ पराठा खाती है, उसको तो पराठे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। रानो बेटी, क्या यही पराठे हैं जो जंगल में मशहूर है? मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं लगा, इसमें अजीब सी बदबू और आ रही है।
माँ ऐसे ना कहो, पूरे जंगल के पक्षी गौरी कवि के पराठे खाने दूर दूर से आते हैं। आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ऐसे रात हो जाती है। गौरी कवि हर दिन की तरह अपनी कमाई गिनती है। 500, 600 और पूरे 1000। कालू जी आज तो 1000 की बचत हुई है। गौरी अभी तो ये भी मिलाओ 500 रुपए, ये मैंने पनीर में से बचाई है। हाँ कालू, अब बताओ पनीर लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता है आज कई ग्राहक तो लौट भी गए थे। मैंने सोनाचूर से पनीर नहीं खरीदी, वो महंगा देने लगी है। मैं बहुत दूर जाकर ये सस्ता पनीर लाया हूँ, 30 रुपए किलो वाला पनीर। सच कालू, इतना सस्ता पनीर मिल जाता है? ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे और 2-4 पनीर के ढाबे और खोल लेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा, 2-4 नौकर भी रख लेंगे। हाँ, मैं तो सबसे पहले एक गाड़ी खरीदूंगा, फिर मालिक की तरह हम गाड़ी में बैठकर जाया करेंगे अपने ढाबे पर। बढ़िया है ना? ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उस सस्ते पनीर के पराठे बेचकर ग्राहकों को खिलाते हैं। एक दिन कबूतर कहता है, गौरी अब वो स्वाद नहीं आता जो पहले वाले पराठों में आता था। अच्छा जी, सब तो वैसा ही है, बल्कि ये कहो पनीर अब मैं ज्यादा भरती हूँ, पहले से तो बेहतर है। नहीं, पनीर तो और भी गंदा लगता है, जी खराब होता है खाकर। उठो और भागो यहाँ से, कब से पराठों में नकल निकाले जा रहे हो। और गौरी तू इसकी गंदी आवाज सुने जा रही है, चल भाग यहाँ से। बदतमीज कालू, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगा। कैसे गंदे पराठे बेचते हैं, ऊपर से बोलना भी नहीं आता। कबूतर चला जाता है। कालू वो मेरा डेली का ग्राहक था, तुमने कबूतर को भगा दिया। जाने दो, एक के ना खाने से हमारा धंधा बंद नहीं हो जाएगा। कबूतर ये बात जंगल के सब पक्षियों से कहता है। हाँ कबूतर, मुझे भी गौरी का पराठा अच्छा नहीं लगा, सब फेंकना पड़ा। मैं तो तब से गया ही नहीं हूँ। हाँ कबूतर भैया, मेरी माँ को भी पराठे अच्छे नहीं लगे, मैंने तो खिचड़ी बनाकर खिलाई थी और अब मैं भी नहीं जाती हूँ। चिड़िया, आप क्यों नहीं पनीर पराठे बेचने का काम करती हो? मुझे यकीन है कुछ ही दिनों में गौरी का काम चौपट हो जाएगा और तुम बढ़िया पराठे बेचना, हम सब तुम्हारी दुकान पर ही आया करेंगे। हाँ रानो, तुम पराठे बेचने का काम शुरू करो, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। रानो चिड़िया मान जाती है और वो अपने पनीर पराठे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। मिट्ठू तोता पनीर लेकर आता है, कबूतर पैसे देता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चिड़िया के पनीर पराठे खूब बिकने लगते हैं और कालू गौरी मक्खियाँ मारने लगते हैं। कालू, सब ग्राहक रानो चिड़िया की दुकान से पनीर पराठे खाते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आता। जब से तुम ये सस्ता पनीर लाए हो, ग्राहक खुद पे खुद कम होते गए। मेरा तो तुमने जमाया काम चौपट कर दिया, और लाओ सस्ता पनीर। कालू कौवा तो शर्म के मारे चुप बैठा था, मगर गौरी कवि बहुत दुखी थी। बल्कि रानो मिट्ठू कबूतर ने अपनी दुकान को अच्छे से संभाले हुए था। वो अच्छी क्वालिटी पनीर के पराठे बेचते हैं और उनका ढाबा खूब चलता है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गौरी, बढ़िया सी बादाम पिस्ते वाली खीर बना दो। देखो मामा जी ने 2 लीटर दूध दिया है। कालू, तुम दुकान से चावल ले आओ, तब तक मैं हंडिया गर्म करती हूँ। कालू कौवा दुकान पर जाता है और गौरी चूल्हे पर हंडिया चढ़ाती है। मम्मा, बादाम पिस्ते तो है नहीं, फिर आपने पापा से क्यों नहीं बोला? बेटा, बादाम पिस्ता बहुत महंगे आते हैं, वो तो मैं यूं ही चिड़िया से मांग लाऊंगी। ऐसे गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। बोलें गौरी बहन, कैसे आना हुआ? रानो, कालू मामा जी के घर से दूध लाया है तो खीर बना रही हूँ, और देखो आज ही बादाम पिस्ता खत्म हो गए और मुझे तो बाजार जाने का भी समय नहीं है। कोई बात नहीं गौरी, मेरे पास थोड़े बादाम पिस्ते रखे हैं, मैं अभी लाती हूँ। फिर चिड़िया अपने रसोई में जाती है और गौरी के लिए एक कटोरी में बादाम डाल कर लाती। गौरी आंटी, थोड़ी सी खीर मुझे भी खिला देना, खीर मेरी फेवरेट है। गाम बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। आंटी जी, क्या सोच रही हो, मुझे खीर दे दोगी? हाँ गुड़िया, अगर तेरे कालू अंकल से बच गई तो जरूर दूंगी। अब चलती हूँ। ऐसे गौरी बादाम की कटोरी लेकर घर आती है और बढ़िया सी लाजवाब खीर बनाती, ऊपर से बादाम पिस्ते भी सजा देती है। लाओ गौरी, अब सब्र नहीं होता, जल्दी से मेरे कटोरे में खीर घाल दो। कालू, पहले आप मिट्ठू तोते के घर से ठंडा पानी ले आओ, और हाँ, आते आते उसे खीर का जरूर बता देना,
उस मोटी चोंच वाले को पता तो चले, हम भी स्वादिष्ट खीर बनाकर खाते हैं। हाँ, और जब मिट्टू थोड़ी सी खीर मांगेगा तो बहाना बना दूंगा। ऐसे कालू कौवा मिट्ठू के घर चला जाता है। खीर की हंडिया बिना ढकी रखी थी। तभी अचानक से हंडिया में एक मोटा चूहा गिर जाता। गौरी कभी रसोई से बर्तन लेकर आती है और खीर को ठंडी करती। हाय राम, ये चूहा कहाँ से आ गया? छी मम्मा, खीर में चूहा गिर गया, मैं नहीं खाऊंगा ये खीर। क्या कहा? खीर में चूहा गिर गया? सत्यानाश गौरी, जैसे तैसे मामा जी ने दूध दिया था और तुमने सब खराब कर दिया। हंडिया ढक कर क्यों नहीं रखी थी? कालू बस बर्तन लेने गई थी, ना जाने इस चूहे को भी यही मौत आनी थी। कहीं और जाके नहीं मर सकता था? बताओ, मेरी सारी खीर खराब कर दी। गौरी, अब इस खीर को मेरी आंखों के सामने से हटा दो, वरना मेरा सारा खून फूक जाएगा। गौरी खीर की हंडिया को लेकर बाहर जाती है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी सोचती और वो चमचे से चूहे को ही फेंक देती है और सारी खीर को वापस ले आती। अब क्या करने वाली हो खीर का? इसे फेंक कर क्यों नहीं आई? कालू, खीर को फेंकने से क्या मिलेगा? मैं तो कहती हूँ अपने सारे पड़ोसियों में बांट देते हैं। उन्हें क्या पता खीर में चूहा गिरा है, वो ये खीर खाकर बहुत खुश होंगे। हाँ गौरी, ये भी ठीक है, खीर को वेस्ट क्यों करें। फिर गौरी खीर को बड़े बड़े 3 कटोरों में भरती है और दोनों खीर बांटने निकल जाते। अरे वाह गौरी, गुड़िया ने तो थोड़ी सी खीर मांगी थी, आप तो ढेर सारी ले आई हो। हाँ हाँ चिड़िया, अब तुम भी खाओ और टुन्नू को भी खिलाना। हमें अब मिट्ठू कबूतर के घर भी जाना है, क्योंकि मैंने खीर बहुत ज्यादा बनाई थी। अब जल्दी से खा लो। ऐसे वो चले जाते हैं। आज इन कौवों को क्या हो गया, वरना ये तो किसी को एक दाना तक नहीं देते। छोड़े मम्मा, खीर खाकर देखे, गौरी आंटी ने बहुत टेस्टी खीर बनाई है, एकदम रबड़ी जैसी। फिर रानो चिड़िया भी खीर खाती है। अब कौवे मिट्ठू तोते के घर पहुंच गए थे। वाह वाह गौरी, खीर खाकर तो मजा ही आ जाएगा। आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, लो आप मेरे घर की खिचड़ी ले जाओ, मैं तो अब खीर ही खाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, खिचड़ी तो मेरी फेवरेट है। गौरी, खिचड़ी का कटोरा उठा लो। ऐसे वो दोनों खिचड़ी लेकर अपने घर जाते हैं और बची हुई खीर कबूतर के घर दे आते। अच्छा हुआ जो ये खीर बांट दी, तभी तो स्वादिष्ट खिचड़ी मिली। हाँ कालू, अब हम खाएंगे खिचड़ी और वो सब खाएंगे मरे चूहे वाली खीर। बड़े सियाने बनते हैं। लेकिन मम्मा, मेरा मन तो खीर खाने का था। बेटा, ये खिचड़ी भी बड़ी स्वादिष्ट है, जरा खाकर तो देखो। उस खीर में चूहा मर गया था, अब जल्दी से खिचड़ी खा लो। ऐसे वो तीनों खिचड़ी खाते हैं। जग्गू का पेट जल्दी ही भर गया था। वो अपने खिलौनों के साथ खेलने लगता है। अरे, मेरा रिमोट वाला चूहा कहीं नहीं मिल रहा। जब खीर बन रही थी तब तो मैं यहीं खेल रहा था, ना जाने कहाँ चला गया। कहीं चूल्हे के पीछे तो नहीं है। ऐसे जग्गू चूल्हे के पास अपना चूहा ढूंढता है और कहीं नहीं मिलता। वो गौरी से पूछता है, जग्गू बेटा, मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, तुम देख लो, यहीं कहीं होगा। जग्गू कौवा सारे घर में ढूंढ लेता है, मगर फिर भी उसे अपना चूहा कहीं नहीं मिलता। वो दोबारा से कालू गौरी के पास जाता है। मम्मा पापा, सारा घर छान लिया, मगर मेरा चूहा कहीं नहीं मिल रहा। कालू गौरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गौरी, कहीं जग्गू का चूहा खीर के अंदर तो नहीं गिर गया था? वो तीनों भागकर घर के बाहर आते हैं और जहाँ गौरी ने चूहे को फेंका था वहाँ से वो चूहा उठा लेते। गौरी, ये तो जग्गू का चूहा है, प्लास्टिक का। हाय राम, मैंने कितनी मेहनत से खीर बनाई थी, मुझे चखने को भी ना मिली। निकम्मों ने मेरी खीर कितना स्वाद ले लेकर खाई होगी, मैं लुट गई। जग्गू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना अपना चूहा खीर में डालते, ना हमें खीर बांटनी पड़ती। कालू गौरी को तो बहुत दुख होता है और दुखी मन से वो सो जाते। अगले दिन सब गौरी की तारीफ कर रहे थे। गौरी बहन, सच में आपके हाथों में तो जादू है, खीर बहुत टेस्टी थी। हाँ हाँ गौरी, मीठी भी एकदम बढ़िया थी। मैं तो अभी भी खीर खाकर आया हूँ, मजा ही आ गया। हाँ कालू गौरी, अगर अब की बार भी खीर बनाओ तो मुझे ना भूलना। खीर खाकर तो मजा आ गया, ऐसी लाजवाब खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। गौरी तो खीर की तारीफ सुन सुनकर मन ही मन जल रही थी, क्योंकि उसे तो खीर चखने को भी ना मिली थी। गौरी, क्या सोचने लगी? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अगर खीर फालतू बने तो ही देना। जी तो कर रहा है इन्हें, अब क्या ऐसे बातें ही बनाती रहोगे? हर दिन किसी को खीर नहीं मिलती,
अब चलो, वरना दाना खोजने में धूप हो जाएगी। ऐसे वो सब पक्षी खुशी खुशी दाना लेने जाते हैं, मगर गौरी को तो मानो जैसे सदमा लगा था। वो तो खीर को भूल ही नहीं पा रही थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी अपने बेटे और पति के साथ बहुत खुशियों भरा जीवन बिता रही थी, जबकि कालू कौवा एक पंख से अपाहिज था। उससे ज्यादा ऊंचा उड़ा नहीं जाता था, इसलिए घर के सारे काम गौरी कौवी करती। वो बाहर से दाना भी खोज कर लाती। गौरी जी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आप जैसी पत्नी मुझे मिली, वरना मैंने तो सोच लिया था अब मैं अकेला ही रहूंगा, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कालू जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मरे आपके दुश्मन। अब आप जग्गू बेटे के साथ खेले बातें करें। मैं जल्दी से दाना लेने जाती हूँ, वरना मेरे साथी मुझे छोड़कर ही चले जाएंगे। मुझे बातों में ना लगाएं। ऐसे गौरी कौवी घर से निकल जाती है। मिट्ठू और कबूतर उसका इंतजार कर रहे थे और वो सब इकट्ठा दाना लेने चले जाते हैं। गौरी, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, अभी यहाँ से चील गुजरा है। नहीं मिट्ठू तोते, चील ना जाने कहाँ पहुँच गया होगा, और वैसे भी मुझे मेरे बेटे और पति दोनों के लिए भोजन ले जाना है। तुम तो बस थोड़ा सा ही लेकर जाते हो। गौरी कवि, मिट्ठू ठीक कहता है, वो चील यहीं कहीं छुपकर बैठा होगा। आप यहीं पर थोड़ी देर रुक जाएं। मिट्ठू कबूतर गौरी को खूब समझाते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनती और आगे की तरफ दाना लेने चली जाती है। चील एक घने पेड़ में छुपा बैठा था। वो गौरी कौवी पर हमला कर देता है। गौरी कौवी चील का डटकर सामना करती है, मगर उसकी मौत हो जाती। मिट्ठू तोते, सुना आपने? वहाँ से लड़ाई की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। फिर मिट्ठू कबूतर छुपते छुपाते आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं गौरी कौवी मरी पड़ी थी। लो कबूतर, जिस बात का डर था वही हुआ। गौरी को उस बुरे चील ने मार दिया। मेरा तो दिल घबरा रहा है। चलो आज हम बिना दाना लिए जाते हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा आगे। ऐसे मिट्ठू कबूतर दोनों अपने घर आ जाते हैं। वो सीधे कालू कौवे के घर जाते। मिट्ठू कबूतर, आज क्या तुम दाना लेने नहीं गए? कैसे बताएं कालू यार, हम दाना लेने इकट्ठे गए थे, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी खबर है, गौरी कौवी को चील ने मार दिया। ऐसे कबूतर कालू कौवे को सारी बात बताता है। अब तो कालू कौवे पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वो बेबस हो जाता है, क्योंकि वो एक पंख से अपाहिज था। ऊंची उड़ान भरना उसके बस में नहीं था। घर में जो भी दाना बचा था वो अपने बेटे जग्गू कौवे को खिला देता है। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं रखूंगा, अब मुझे उड़ना होगा और अपने बेटे का पेट भरना होगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा कबूतर के घर जाता है। वो तो कबूतर के घर जाने में ही बहुत थक गया था। कालू यार, तुम मेरे घर कैसे आए? बोलो, क्या काम था? कबूतर दोस्त, मैं भी दाना लेने चलूंगा, तो बस कहने आया हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलना। लेकिन कालू यार, तुम कैसे उड़ पाओगे? तुम्हारा एक पंख अपाहिज है, हम तो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ते हैं, तुम संभाल लोगे? हाँ कबूतर, मैं सब कर लूंगा। ऐसे वो तीनों भोजन की खोज में चले जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर तो आगे आगे उड़ रहे थे। कालू कौवा धीरे धीरे उड़ रहा था, इसलिए वो बहुत पीछे रह जाता है। कालू यार, ऐसे कैसे होगा? अभी तो हम घर से निकले हैं, भोजन तो ना जाने कितनी दूर मिलेगा। चलो चलो, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा पीछे रह लूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब चलो। ऐसे कबूतर मिट्ठू फिर से उड़ते हैं और थोड़ी ही देर में वो आगे पहुंच जाते। लेकिन कालू कौवे से तो उड़ा ही नहीं जा रहा था और जमीन पर नीचे गिर जाता है। कबूतर दोस्त, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा क्या होगा? गौरी थी जब सब कितना अच्छा था। कालू कौवे, तुम आहिस्ता आहिस्ता घर जाओ, तुम्हारे लिए आज का दाना मैं ले आऊंगा। ऐसे कालू कौवा धीरे धीरे घर चला जाता है और शाम को कबूतर मिट्ठू उसे दाना देने आते हैं। कबूतर दोस्त, लगता है मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब ना जाने क्या होगा, मैं तो थोड़ा भी नहीं उड़ पाया। कालू दोस्त, किसी के जाने से ना तो दुनिया खत्म होती है और ना ही रुकती है। मैं तो कहता हूँ आप दूसरी शादी कर ले। हाँ कालू, मेरे मामा के जंगल में एक कौवी रहती है, उसका भी पति मर गया है, एक बेटी है। तुम घर में रहकर अपने बेटे और उसकी बेटी का ख्याल रखना और वो सबके लिए दाना लाया करेगी और तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी। कालू कौवे के पास ना करने का कोई सवाल ही नहीं था। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है और कबूतर दोनों की शादी करवा देता है। अब तो हर रोज कौवे की दूसरी पत्नी ही खाना लाया करती। कालू कौवा थोड़ा खुश रहने लगा था,
लेकिन समय के चलते कालू कौवे को दिल का दौरा पड़ता है और अचानक उसकी मौत हो जाती। उसी दौरान सौतेली मम्मा बिल्कुल बदल चुकी थी। वो जग्गू कौवे पर अत्याचार करने लगती है। उठ रे जग्गू, कब तक सोएगा? अब हमारे लिए दाना लेकर आ। अब तो वो जग्गू कौवे से ही घर के सारे काम करवाने लगी थी। लो मम्मा, आज बड़ी दूर से ये अनार मिला है, हम सब इसे बांटकर खा लेते हैं। अनार? ये तो मेरी बेटी और मैं खाऊंगी। लेकिन मम्मा, मुझे दाना नहीं मिला। नहीं मिला तो भूखे सो जाओ, अनार तो हम माँ बेटी खाएंगे। ऐसे जग्गू की सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती है। अब तो जग्गू कौवा सारा सारा दिन भोजन लाता रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक चिड़िया से होती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा, मुझे सांस की बीमारी है। ये लकड़ी मेरी है, मैं इन्हें घर नहीं ले जा पा रही, इसलिए यहाँ पर आराम करने बैठी हूँ। चलो आंटी, ये लकड़ी मैं आपके घर तक छुड़वा कर आता हूँ। ऐसे जग्गू कौवा वो लकड़ी उठाता है और रानू चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता और थोड़ी ही देर में रानू के घर पहुँच जाते हैं। शुक्रिया बेटा, आप बहुत अच्छे हो, वरना अनजान की कोई मदद नहीं करता। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी जग्गू के लिए एक सुंदर कौवी पानी लाती है। आंटी जी, ये कौवी कौन है? बेटा, ये मेरे माँ के जंगल की कौवी है। इसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। जग्गू कौवे को चंदा कौवी बहुत पसंद आती है। वो अपने घर चला जाता है। चिड़िया, क्या आप भी इस जग्गू कौवे को जानती हो? बेचारा बहुत अभागा पक्षी है। दोनों माँ बाप चल बसे और सौतेली माँ इस पर बहुत अत्याचार करती है। चिड़िया को जग्गू कौवे पर बहुत दया आती है और वो चंदा का रिश्ता लेकर जग्गू की माँ के पास जाती। नहीं नहीं बहन जी, मैं जग्गू की शादी नहीं करना चाहती। लेकिन बहन जी, जग्गू को चंदा कौवी पसंद है और चंदा को भी जग्गू कौवा पसंद है, तो फिर आप मना क्यों कर रही हो? हाँ सुनहरी कौवी, जब जग्गू को चंदा पसंद है तो आपको मना करने का कोई हक नहीं। हम आज ही जग्गू की शादी चंदा कौवी से करवाते हैं। जग्गू कौवा तो बहुत खुश था और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। मम्मा, आप इस शादी के लिए मना क्यों कर रही थी? अब तो हमें दो नौकर मिलेंगे। जग्गू और इसकी पत्नी दोनों से हम काम करवाएंगे। हाँ बेटी, ये तो मैं भूल ही गई थी। चलो चलो, बहू को अब विदा करो। नहीं सुनहरी जी, जग्गू और चंदा दोनों मेरे साथ रहेंगे, वरना मैं तो अकेले मर ही जाऊंगी। चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जग्गू और बहू मेरे साथ रहेंगे। चल बेटे। नहीं मम्मा, मैं चिड़िया आंटी के साथ रहूंगा, और वैसे भी आप मुझ पर बहुत जुल्म करती हो। ऐसे वो